जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोग का बीपीएससी योद्धा यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग का खाकी सीरीज का मांग एकदम जोर शोर पे था, तो जिसमें हम लोग सेट वन और सेट टू तो देख लिए थे। आज हम लोग सेट थ्री देखेंगे और सेट थ्री में थोड़ा डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहें। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपको बीपीएससी मतलब बिहार के जितने भी एग्जाम है सब किससे रिलेटेड वीडियो आता रहता है, ठीक है। टीआरई हो गया, बिहार एसआई हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बीपीएससी हो गया, बीपीएससी का टेस्ट सीरीज सब आने वाला है। सब कुछ का पीडीएफ और प्लस क्लास आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को सारा पीडीएफ सीरियल वाइज में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसका देखेंगे सेट नंबर थ्री, खाकी सीरीज का सेट नंबर थ्री देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सेट नंबर थ्री है जिसमें 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर का है, 2 घंटा टाइम है, जिसको हम लोग देखेंगे 35 से 40 मिनट में। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले खाली स्थान के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले खाली स्थान के समर्पित मतलब समानुपाती होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बल हो जाएगा। बल क्या कहता है? और बल की परिभाषा की न्यूटन के किस नियम से मिलता है? देखिए न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार यह बोला जाता है कि रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होता है, मतलब F बराबर ma होता है। और वही न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें बल के व्यंजक प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? प्रकाश के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? क्या कह रहा है इसमें? यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, तो बिल्कुल होता है। तो ये सही है, आपके 1 नंबर सही है। और क्या कर, इसका वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तो होता ही है, तब तो उस वो प्रिज्म को लेके हम लोग 7 कलर में जो उसको विभाजित करते हैं उसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, तो वो प्रकाश का ही होता है। तो B नंबर भी सही है। सी क्या कर रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे इसकी आवृत्ति बदल जाती है। देखिए क्या होता है ना, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे तो उसके मतलब दिशा बदल ही जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी आवृत्ति जो होता है वो नहीं बदलती रहती, वो अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। उसका एंगल बदल जाता है। तो ये ना गलत हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C नंबर। मतलब क्योंकि असत्य पूछ रहा है तो असत्य में यही हो जाएगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे इसकी आवृत्ति बदलती है तो नहीं बदलती है, इसकी आवृत्ति प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे। और चौथा है, सीधे रेखा में गमन करने के कारण यह प्रतिबिंब और छाया बनाते हैं। प्रकाश सीधे रेखा में जाता है, इसलिए कोई वस्तु को अगर रखेंगे उसके सामने तो उसका छाया बन जाएगा, क्योंकि वो सीधे रेखा चलता है, ऐसे से टेढ़ा टूढ़ी होकर नहीं चलता है, ठीक है। और एक चीज यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है, छाया बनने के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो कौन सा होना चाहिए? मतलब पारदर्शी होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए, पारभासी होना चाहिए। तो वो अपारदर्शी होना चाहिए, नहीं तो उससे होकर प्रकाश तो चला जाएगा, तो छाया तो बनेगा नहीं। और क्या करा, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है, जो मतलब सूर्य से आने वाले प्रकाश प्राकृतिक प्रकाश का सबसे प्रमुख उदाहरण है, मतलब सबसे बड़ा स्रोत कौन है प्राकृतिक प्रकाश का? तो ये सूर्य हो जाता है। और प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का एक रूप होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ है कौन सा है इसमें? देखिए कोबाल्ट है, जस्ता है, पारा है, एल्युमिनियम है। इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। इसका और भी कुछ होता है, जैसे एल्युमिनियम हो जाता है, सोडियम हो जाता है, प्लेटेनियम हो जाता है, ऑक्सीजन, ये सब जो होता है ना अचुंबकीय मतलब अचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय जिसको लिखा है। देखिए अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में कमजोर रूप से चुंबकीय हो जाता है, उसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मतलब बहुत कम मात्रा में चुंबकीय का काम करता है, ना के बराबर। अगला क्वेश्चन, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसका कुल ऊर्जा क्या होता है?
जब कोई पिंड को हम पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिराएंगे तो उसका मतलब जो होता है क्या बोलते हैं, ऊर्जा क्या होगा, तो ऊर्जा जो होता है ना उसका अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। क्यों, देखिए कोई भी मतलब तंत्र है ना उसका जो ऊर्जा होता है ना सदैव संरक्षित रहता है, मतलब हमेशा एक समान रहता है, ठीक है। जब वस्तु, अगर किसी वस्तु को अगर हम बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे, सबसे ऊंचाई पर अगर ले जाएंगे तो उस टाइम उसका केवल स्थितिज ऊर्जा होगा, मतलब कोई चीज फेंकेंगे तो सबसे ऊपर ऊपरी पॉइंट पे जाएगा, वहां जाकर वो स्थितिज ऊर्जा में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ये होता है, ऊर्जा का ना तो हम लोग सृजन कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, मतलब ना बनाया जा सकता है और ना ही उसको खत्म किया जा सकता है ऊर्जा को, खाली उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, जैसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं। कौन बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, तो बल्ब बदलते हैं। वैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ये क्या बोलते हैं, डायनेमो बदलता है। और पंखा जो होता है, फैन, फैन का मोटर होता है, वो क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये मतलब ऊर्जा को एक से दूसरे रूप में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, ना कि उसको हम लोग खत्म या बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्स किरण के विषय में कौन सा कथन सही है, एक्स किरण के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला देख लेते हैं क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित होती है परंतु चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं होती है। इसमें कौन सा सही कह रहा है, तो ये तो गलत लग रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है परंतु चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं होता है। और दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है परंतु विद्युत क्षेत्र द्वारा नहीं होता है, तो ये भी गलत है। और तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों द्वारा विक्षेपित होता है, तो ये भी गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता, मतलब ये ना दोनों के द्वारा विक्षेपित नहीं होता। एक्स किरण जो होता है वो ना तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित होता है, मतलब इधर उधर मुड़ना, ना कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। अब एक्स किरण के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये एक पॉइंट तो यही हो गया, एक्स किरण जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंग, देखिए एक्स किरण जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जो विद्युत क्षेत्र द्वारा ना विक्षेपित होता है ना चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है। और दूसरा है एक्स किरण की खोज कौन किया था, तो एक्स किरण की जो खोज किया था वो रोंटजन ने किया था, ठीक है, वो जर्मनी का वैज्ञानिक था रोंटजन, वो उसने किया था। और एक्स किरण जो होता है रेडियो तरंग और प्रकाश की चाल के समान होता है, एक्स किरण का जो चाल होता है रेडियो तरंग और प्रकाश की चाल के समान होता है, और इस पे कोई भी आवेश नहीं होता, एक्स किरण पे जो होता है ना कोई भी आवेश नहीं होता। तो इसका सही आंसर हम लोग डी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्या कर रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथन का चयन करिए। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथन का चयन करिए। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सही है। तो बल की चुंबकीय रेखा कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करता, जो चुंबक का जो प्रतिच्छेद जो रहता है ना ग्राफ, वो ना कभी एक दूसरे को नहीं काटता, तो ये बिल्कुल सही है, मतलब कभी प्रतिच्छेदित नहीं करता, तो ये सही है, ये नंबर सही है। वे ध्रुवों की तुलना में मध्य रेखा में अधिकतम होता है। देखिए चुंबक का जो होता है दोनों सिरा, उस पे ना मध्य रेखा में चुंबकत्व शक्ति बहुत कम रहता है, मेन रहता है दोनों मुहवा पे रहता है, मतलब ध्रुव पे रहता है। तो ये उल्टा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, 2 नंबर गलत है। और तीसरा कह रहा है चुंबकीय बल रेखा दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होके उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होता है। क्या ये कथन सही है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होके दक्षिणी ध्रुव की तरह जाता है। जैसे दिखाते हैं आपको फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये चुंबक हो गया, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, तो ये इधर से निकलेगा और इधर जाएगा, इधर से निकलेगा इधर जाएगा, इधर से निकलेगा इधर जाएगा, इधर से निकलेगा इधर जाएगा, ठीक है, देख लीजिए। और एक दूसरे को कभी भी काटेगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका हाँ चौथा नंबर पर ही नहीं, इसका क्या करें,
बल की चुंबकीय रेखा चुंबक के पिंड तक फैली हुई नियंत्रण वक्र में बंद होता है। तो वक्र में बंद होता है ना, इधर से जाता है इधर से बंद हो जाता है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ए और 1 और 4, मतलब 1 और 4 इसका सही है। अरे यार एक सेकंड, ये भी इसका सही है और ये भी, तो मतलब 1 और 4 इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वास विशेष परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले यौगिक कौन सा होता है? कौन सा यौगिक होता है उसमें? उसमें जो यौगिक होता है आपको, उसको कहते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट, जिसका फार्मूला आता है K2Cr2O7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए नंबर। एक सेकेंड, हाँ ए नंबर हो जाएगा K2Cr2O3, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, और यही इसी से जांच करता है पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सब, जो कौन गाड़ी मतलब नशा करके गाड़ी चला रहा है। और इसका जो रंग होता है पोटासियम डाइक्रोमेट का, वो लाल नारंगी रंग का होता है, और ये ना बहुत चमकीला होता है, मतलब इसका ना चमक बहुत ज्यादा होता है। और इसका उपयोग मतलब दवा में भी होता है। ठीक है, रासायनिक यौगिक भी बनाने में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन 1 है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री तापमान नमक का प्राप्त होता है। तो ये सही, देखिए अगर नमक मतलब पानी में हम लोग नमक मिला के बर्फ में नमक मिला देंगे तो उसका पिघलने का जो होता है वो क्षमता कम हो जाता है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है नीचे चल जाता है। ठीक है, और क्या है, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो जो नमक जो बर्फ होता है उसका हिमांक को नहीं बढ़ाता है, तो क्या करता है देखिए, नमक जो होता है उसके क्या बोलते हैं, गलनांक जो होता है ना उसको कम कर देता है। ठीक है, नमक के गलनांक को कम कर देता है। जो पहले मतलब 0 डिग्री पर पिघलता था ना, वो 0 डिग्री से घटकर -22 डिग्री तक हो जाता है। अगर उसमें मिला जाए नमक या सोडा मिला देंगे ना तो बर्फ में वो हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। क्या हो जाएगा? ए सही है और आर गलत है, सी नंबर। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, उसका अभिप्राय क्या है? उसका अभिप्राय जो है, पदार्थ 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बोल रहा है, सत्य नहीं है मतलब असत्य है। तो कौन सा असत्य है देख लेते। परमाणु विनाशकारी होता है, बिल्कुल होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सबसे छोटा कण परमाणु होता है, ये भी सही है। और सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, ये गलत बात है, सबका अलग अलग होता है। तो सही आंसर यही हो जाएगा, ये मतलब गलत है। सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायने में समान होता है, ये गलत है। पदार्थ परमाणुओं के बने होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु क्या होता है? अविभाज्य और विनाशकारी होता है। परमाणु को उससे छोटा नहीं किया जा सकता, उसी को परमाणु कहते हैं। परमाणु को कभी विभाजित नहीं किया जाता और उसको विनाश भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में सही है? तो क्षार बेस के विषय में क्या सही है? देखिए, क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पथ को नीला में बदल देता है और वो स्वाद में कड़वा होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, या कड़वा होता है तथा लाल लिटमस पथ को नीले में बदल देता है। और वही जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पथ को लाल में बदल देता है। ठीक है, और देखिए क्षार जो होता है जल में विलय होता है, मतलब जल में घुल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिलान करो है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो इसमें मिलान करते हैं, क्या कर रहा है? स्काइरिस को किस में रखा गया है? इसको रखा गया सूत्रकृमि संघ में, सूत्रकृमि संघ। तो स्काइरिस का क्या हो जाएगा सही मिलान? सूत्रकृमि, 3 नंबर हो जाएगा। और मलेरिया परजीवी का क्या हो जाएगा? मलेरिया परजीवी का हो जाएगा आदि जंतु प्रोटोजोआ होता है, तो इसमें हो जाएगा, इस संघ में रखा गया है मलेरिया को।
और घरेलू मक्खी को किस में रखा गया है? घरेलू मक्खी को, तो घरेलू मक्खी को जो रखा गया है संधिपाद संघ, जिसको ऑर्थोपोडा बोलते हैं, तो उसमें रखा गया है। और गाय को किस में रखा गया है? तो स्तनपायी वर्ग, जिसको मैमेलिया बोलते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, मिलान, ए मिलान सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? क्यों भाई? तो ये वाष्पीकरण जब उसका होता है, वाष्पीकरण होता है उसके कारण। क्यों? क्योंकि अगर ईथर होता है ना, उसको अगर हम हाथ पे लेते हैं ना, तो हाथ गर्मी से ना, हथेली की गर्मी से ना, वो उसका जो वाष्पन होता है तेजी से होता है। और पता है अगर वाष्पन होता है तभी हम लोग को ठंडक महसूस होता है। जैसे देखिए, अगर आप पसीना से अथी है, पसीना है आपके शरीर में और आते पंखा में, तो आपको ठंडा का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि जो आपका पसीना होता है वो वाष्पीकृत होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, वाष्पीकरण के कारण हम लोग को ठंडा का अनुभव होता है। और इसमें भी यही चीज है, क्योंकि ईथर जो होता है ना वाष्पशील पदार्थ होता है। और ईथर का उपयोग कहाँ होता है? तो देखिए, ईथर का उपयोग जो होता है ना, बेहोश करते हैं ना किसी को, जैसे डॉक्टर से पहले बेहोश करता था ना, उसमें उपयोग होता है। अब तो कम हो गया इसका। और इसका उपयोग इत्र मतलब सेंट होता है उसमें भी होता है, और सफाई व दवा में भी इसका उपयोग होता है ईथर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है? देखिए, मनुष्य में जो भोजन की प्रक्रिया है, सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, मतलब हम लोग भोजन मुंह में लेते हैं, फिर उसका पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर उसका स्वांगीकरण होता है, फिर उसका मल त्याग होता है। ऐसा प्रक्रिया है। इसमें क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहले मुंह में जाएगा, फिर छोटी आंत में जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला क्या है? तो एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य भोजन का हस्तांतरण, उसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। मतलब एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य भोजन का हस्तांतरण, उसको क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला। ठीक है, जैसे मुर्गा दाना खाता है, मुर्गा को हम लोग खा लेते हैं, वही होता है खाद्य श्रृंखला। अगला क्वेश्चन, मार्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल, मार्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह का उदाहरण है? तो ये जो होता है ना, ये टेरिडोफाइटा पादप संघ का उदाहरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? इसमें पूछ रहा है लार का लाभ नहीं है, तो पढ़ते हैं। यह निगलने में मदद करता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि लार जो होता है हम लोग को निगलने में सहायता करता है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, नहीं, ये आरबीसी की वृद्धि नहीं करता, यही गलत है। और यह मुख और दांत की सफाई करता है, तो ये भी सही है। और यह ओठों तथा जीवा की गति के अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता है, तो ये भी सही है। बाकी बी नंबर इसका गलत है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? इसमें कौन सा? भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है वो बंद हो जाता है। क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण होना बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेसिमल से बाइनरी की संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सा होता है? इसका जो सही होगा एनकोडर हो जाता है, एनकोडर। अगला क्वेश्चन, थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इजी क्वेश्चन है, विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम थायमिन है। तो यहाँ से देख लेते हैं एक बार विटामिन का नाम। जैसे विटामिन ए का नाम है क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। विटामिन B2 का नाम जो होता है राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 का नाम होता है निकोटिमाइडिन या नियासिन बोलते हैं उसको। विटामिन B5 का नाम होता है पैंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, पैंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B7 का बायोटीन होता है। B9 का होता है फॉलिक अम्ल। और B12 का होता है साइनोकोबालामीन। अगला, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन, प्यूनिक युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो प्यूनिक युद्ध जो है रोम और कार्थेज में
कार्थेज के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 9वीं से 19वीं शताब्दी के आसपास बना है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, सॉरी, रोम और कार्थेज के बीच कब लड़ा गया था? तो देखिए, प्यूनिक युद्ध जो 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व के मध्य यूरोप के प्रदेशों एवं भूमध्य सागर के कार्थेज एवं रोम सैनिक के बीच हुआ था, ठीक है। इसमें 3 युद्ध हुआ था। जो प्रथम युद्ध था वो 264 से 241 ईसा पूर्व के मध्य था, ठीक है। द्वितीय जो था 218 से 201 के मध्य था, और तृतीय जो था 149 से 146 के मध्य था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थलों में मिला है? तो एक राख का साक्ष्य, राख का जो साक्ष्य है ये कुरनूल गुफाओं में मिला है, ठीक है। आप लोग बताए भीमबेटका से क्या मिला है? मतलब ये जो राख का साक्ष्य मिला है, इसी से यह स्पष्ट होता है कि पुरापाषाणिक काल में जो लोग आग से परिचित थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पे है? तो हड़प्पा स्थल जो है ये रावी नदी के तट पे है। बताइए, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है, तो पढ़ लेते हैं इसको, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, बिल्कुल सही बात है, मवेशी के लिए युद्ध लड़ा जाता था, क्योंकि मवेशी को भी वहां पे धन माना जाता था, मतलब पूजा भी किया जाता था। लड़ाई जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, तो लड़ाई जो होता है जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी उस टाइम, ठीक है। और इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थाई सेना नहीं होता था, अस्थाई सेना किसी का नहीं था। और युद्ध में जीता गया धन केवल सरदार और पुरोहितों में बांटा गया था, तो यही गलत है, तो ये नहीं, ये गलत है, सब मिल के बांटते। मतलब देखिए, सरदार लेता भी था, पुरोहित भी लेता था, और जो शेष बच जाता था वो आम लोगों को बांट दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो क्या है? मौर्य शासन आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, तो सही बात है। और मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, ये भी सही है। और प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट दिया करते थे, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। क्या कह रहा है? मतलब विशाख दत्त क्या थे? विशाख दत्त क्या थे? तो मिलान करिए। विशाख दत्त जो थे वो विशाख दत्त क्या थे? तो नाटक थे। और देखिए, 12 मिहिर का संबंध किससे? विशाख दत्त का संबंध नाटक से था। और 12 मिहिर के संबंध किससे था? 12 मिहिर का संबंध जो था ये खगोलीय विज्ञानी थे। ये कौन थे? खगोलीय विज्ञानी। और चरक कौन थे? चरक ये चिकित्सक थे। और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त कौन थे? तो गणितज्ञ थे, ठीक है। आगे, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया गया था? तो दिल्ली शहर के अंतर्गत गैरिसन शहर का जो निर्माण है वो किया गया था सैनिक के टुकड़ियों को रहने के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठाओं और दक्कनों की सल्तनत का सहयोग मिला था? तो कौन था वो? तो ये था अकबर औरंगजेब का पुत्र था, जो छावा मूवी में दिखाया भी गया है। अकबर आया था उससे मिलने, ठीक है। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड थे, तो ये सही आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? इजी क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह क्या किए थे? खालसा पंथ की स्थापना किया था। हरिजनों की अक्षमताओं के लिए ऊंची जाति जिम्मेदार है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है एच.जे. खंडेकर जी का है। हरिजनों की अक्षमताओं के लिए ऊंची जाति जिम्मेदार है, यह कथन है एच.जे. खंडेकर के। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य चुनना है।
तो असत्य चुन देते हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठान का समर्थन किया था, तो यही गलत है, इन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था। और अगला क्या है स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बंगला, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, तो बिल्कुल सही है। और इन्होंने वेदों तथा उपनिषदों को बंगला अनुवाद प्रस्तुत किए, तो ये भी सही है। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक में अग्रणीय थे, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, जो हुआ था 1920 ईस्वी में स्टार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी संयंत्र केस में जुड़े नहीं है? काकोरी संयंत्र केस में कौन जुड़े नहीं है? इसका भगत सिंह जो हो जाएगा, ये नहीं जुड़े थे। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान, ये लोग जुड़े थे। भगत सिंह काकोरी संयंत्र से नहीं जुड़े हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पे समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था? समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ कहाँ किया गया था? तो बलिया में किया गया था, तामलुक और सतारा, तीनों जगह हो जाएगा। तो इसका सही आंसर A1 2 3 तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही हो जाएगा देश के विभाजन से। ठीक है, और ये माउंटबेटन कब आया था भारत वायसराय बन के? तो 1947 में आया था, और यही भारत और पाकिस्तान को अलग किया था, माउंटबेटन योजना के तहत बांटा था, और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राज्य बन गया। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, लॉर्ड नॉर्थ, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है, तो बिल्कुल है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्ती से संबंधित है, तो ये भी है। लॉर्ड बैंटिंग ये सती प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है, तो ये भी है। और लॉर्ड कैनिन भारतीय शिक्षा का मैग्मा कार्टा कहा जाता है, तो ये गलत है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्मा कार्टा किसको कहा जाता है? देखिए, तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्मा कार्टा वो लॉर्ड डलहौजी के काल में जो वो अपना लाया था वुड डिस्पैच, उसको उसी जिसमें वो सुधार किए थे शिक्षा के क्षेत्र में, उसी को भारतीय शिक्षा का मैग्मा कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्मा कार्टा से कौन संबंधित हो गया? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से क्या अभिप्राय है? तो ये क्या हो जाता है? ऐसा व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अवस्था बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, कोई बाह्य सत्ता या मतलब उससे स्वतंत्र हो, कोई दूसरा देश इस पर कुछ नहीं कर सकता है, मतलब राज नहीं, मतलब कुछ दिशा निर्देश नहीं दे सकता। ठीक है, मानना। अगला 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन करता है? कौन सा विषय जो होता है मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, उसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? केंद्रीय बजट से किसका है? तो कटौती प्रस्ताव जो होता है उसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है। अगला क्वेश्चन, अनुसूची है और उसको मिलाना है, तो क्या कर रहा है? चौथी अनुसूची का उपबंध क्या है? तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का संबंध, तो ये बिल्कुल सही है, चौथी अनुसूची में यही होता है। और तीसरा अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची संसद के सदस्यों की निहत्ताओं का संबंधित, ठीक है, ये भी सही है। छठा अनुसूची में क्या होता है? छठा अनुसूची में क्या होता है? तो छठा अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य है ना, उसमें जनजातीय क्षेत्र के बारे में उपबंध है। ठीक है, इसलिए ये मतलब सुमेलित नहीं है, तो ये गलत है 2 नंबर। इसका सही आंसर होगा C और 1 और 3। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो देख लेते क्या क्या बोल रहा है। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, तो बिल्कुल सही बात है। और ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, ये भी सही बात है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव के मतदाता सूची में हो, बिल्कुल सही बात है।
अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सेट अच्छा है, इसमें लेवल का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, राज्य और राज्य के सदस्यों की संख्या देखिए, गुजरात में कितने राज्य मतलब राज्यसभा की सदस्यों का मतलब इस राज्य में कितने राज्यसभा के सदस्य है इसे, तो गुजरात में कितने हैं, तो गुजरात में जो है आपके 11 है, ठीक है 11, 2 हो जाएगा। और वहीं पे कर्नाटक, कर्नाटक में कितने हैं, कर्नाटक में 12 है, 12 तो 3 हो जाएगा इसका। बिहार में कितने हैं पता ही होगा, तो 16 है बिहार में, बिहार के कितने को 16। और उड़ीसा में कितने हैं, तो उड़ीसा में आपके 10 हैं, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद राज्य सूची के किस विषय पर भी मतलब किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब क्या, तो जब क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु, तो ये सही है। और क्या हो जाएगा, संबंधी राज्यों की सहमति से, तो ये भी सही है। और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के अवस्था में, ये भी सही है। उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, सभी से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है, राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है, कौन सा सम्मिलित है देख लेते हैं। क्या कर रहा है, समान विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है, तो बिल्कुल सही बात है। और संवैधानिक संशोधन को पारित करती है, तो ये भी सही बात है। तीसरा है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, तो ये भी सही है। डी है उपर्युक्त सभी, तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। क्या होता है, मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, तो बिल्कुल सही है। और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर किया जाता है, तो ये भी सही बात है। और मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही बात है। और मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये गलत बात है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख नहीं होता, बल्कि राज्यपाल राज्य के कार्यपालिकाओं का औपचारिक प्रमुख होता है। अगला, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, विधानसभा के संबंध में, विधानसभा के संबंध में कौन सा सत्य है देखते हैं। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है, बिल्कुल है? हाँ तो सही है, 5 वर्षों का होता है। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, ये भी सही बात है। और राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है, ये भी सही बात है। और अगला है, विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है, तो ये गलत है क्योंकि 2 समुदाय को 2 को नामित किया जाता है। अब ना इस पहले 2 को था, लेकिन अब इसमें उसको ना खत्म कर दिया गया है। इसके तहत बताइए, देखिए एंग्लो इंडियन जो पहले होता था उसको खत्म कर दिया, तो किस संविधान संशोधन के तहत, तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अगला, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करिए। पहले हो जाएगा सीतामढ़ी, फिर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, फिर हो जाएगा पटना, जहानाबाद, गया। इसको मैप के थ्रू देख सकते हैं आप लोग। बिहार की राजधानी पटना है, बिहार की लंबाई चौड़ाई आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। नौटंकी इटाकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, नौटंकी इटाकी नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये नागालैंड में, कहाँ पे है, नागालैंड में है। अगला, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया, तो ये किया गया आपके 1988 में किया गया। कब किया गया, 1988 में। वर्ष 2011 की जनगणनाओं के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा, सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ रहा है, तो ये कौन हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला बिहार है, ठीक है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आसपास आपस में पृथक किया जाता है, 10 डिग्री चैनल से कौन अलग करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला क्वेश्चन,
पेन गंगा और गोदावरी घाटी निम्न भागों में से मुख्यतः की चट्टानें पाई जाती है उसमें, तो उसमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, तो उसमें पाया जाता है कुडप्पा समूह की चट्टान पाई जाती है। पेनगंगा और गोदावरी नदी घाटी में निम्न भागों में कौन सा चट्टान पाया जाता है, कुडप्पा समूह की चट्टान पाया जाता है। अगला, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा और कुल्ली घाटी स्थित है, कहाँ पे है, तो ये है मध्य हिमालय और लघु हिमालय में। कहाँ पे है, मध्य हिमालय और लघु हिमालय में विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। वीडियो थोड़ा लंबा चल जाएगा क्योंकि शुरू वाले क्वेश्चन में डिटेल ज्यादा बता दिए थे। पश्चिमी तट मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संबंध में देख लीजिए कौन सा है, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कर्नाटक मालाबार तट तो ये सही है, और महाराष्ट्र कोकण तट ये भी सही है, गुजरात काठियावाड़ तट ये भी सही है, लेकिन केरल कोरोमंडल तट ये गलत है। ठीक है, केरल का कौन सा हो जाएगा बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। केरल का नहीं होता, देखिए कोरोमंडल जो तट है ना वो तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है, ना कि केरल से, इसलिए ये गलत है। भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है कितनी, लावा पठार की अधिकतम मोटाई कितनी मिलती है, कहाँ पे और किस राज्य में, तो ये महाराष्ट्र में मिलती है। ठीक है, लगभग 3000 मीटर मोटाई रहता है। काली, सिंध, सिप्रा, पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, तो ये सब चंबल नदी की सहायक नदी है। काली, सिंध, सिप्रा, पार्वती और बनास चंबल नदी की सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये है कूचिकल जलप्रपात। कूचिकल जलप्रपात कहाँ पे है बताइए कमेंट करके, तो ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। ठीक है, कूचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंची जलप्रपात है और ये कर्नाटक के कहाँ पे है बताइए, शिमोगा जिले में। अगला, पृथ्वी की भूपट्टी में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, पृथ्वी की भूपट्टी में पाए जाने वाले तत्व जो है आपके O2, Si, Ai, Fe, Ca सबसे ज्यादा O2 पाया जाता है, फिर Na सबसे कम Na, इस टाइप से, मतलब O2 मतलब ऑक्सीजन और सबसे कम सोडियम। ठीक है, ऑक्सीजन का मात्रा कितना है 46.6% और सोडियम का मात्रा 0.80%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन से भूमध्य रेखा पे अवस्थित है, भूमध्य रेखा पे अवस्थित है कौन सा देश अवस्थित है, तो ये हो जाएगा आपके कोलंबिया और केनिया, ये दोनों जो है भूमध्य रेखा पे अवस्थित है। किस प्रकार के ज्वालामुखी उदार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, किस प्रकार के ज्वालामुखी उदार से, तो बेसाल्ट प्रवाह से, किससे, बेसाल्ट प्रवाह से। ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है, ऑस्ट्रेलिया किसका करता है, तो ये लौह अयस्क का करता है, किसका करता है, लौह अयस्क का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता किसमें अधिक पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर को क्या बोलते हैं, आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को क्या बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो क्या बोलते हैं, आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को सीमा शुल्क कहते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, भारत की राजकोषीय नीति जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, तो ये वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा। नरसिंह कमेटी 1 निम्नलिखित में से किस सुधारों से संबंधित है, किस सुधारों से संबंधित है, तो ये है आपके बैंकिंग संरचना सुधार, किससे, बैंकिंग संरचना सुधार से। अगला, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है मुंबई में, कहाँ है, मुंबई में। इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नियोजक के वस्तुकार कौन है, भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आर्थिक सर्वेक्षण 22-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया, कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर 3.8%, कितना, 3.8% कृषि क्षेत्र में वृद्धि। नए आयकर
की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितने टैक्स देना है? तो कितना देना है? 30%। कितना देना है? 30%। 24 लाख से अधिक की आय पर। बिहार के पहले सूक्ष्म बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार के पहले सूक्ष्म बंदरगाह का जो उद्घाटन किया है बिहटा में किया गया। बिहटा कहाँ है? बिहार में है। बिहार के बिहटा में किया गया, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कौन किया है? नीतीश मिश्रा जी के द्वारा किया गया। बिहार के उद्योग मंत्री है नीतीश मिश्रा, उन्हीं के द्वारा ये सूक्ष्म बंदरगाह का उद्घाटन किया गया, ना कि नीतीश कुमार। ठीक है, याद रखिएगा। ट्विटर या एक्स की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया है बताइए? ये किया गया है लिंडा याकारीना को। किसको? लिंडा याकारीना को। अगला, ऑपरेशन कन्क्विक्शन किससे संबंधित है? तो ये है आपके किससे संबंधित है? तो ये है यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन और गौ हत्या के रोकथाम से। ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर 1 2 3 हो जाएगा। यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन और गौ हत्या के रोकथाम के लिए। भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बरा का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और ओमान के साथ ये नौसेना अभ्यास होता है जिसका नाम है नसीम अल बरा। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो किया गया था आपके गोवा में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? गोवा में। अशोक हॉल का नाम बदल कर दिया गया, क्या कर दिया? तो अशोक मंडप। क्या किया दिया है? अशोक मंडप। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? कमेंट करिए। तो विजय श्री विजयपुरम किया गया है। फिरोजाबाद का चंद्रनगर किया गया है। अयोध्या रेलवे जंक्शन का अयोध्या धाम जंक्शन। दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप। चलिए, बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बिहार की कितनी महिला को? तो 2 महिला को। कौन कौन है उसका नाम बताइए? स्वर कोकिला मशहूर शारदा सिन्हा जी को और सुजनी कला से निपुण निर्मला देवी। देखिए, शारदा सिन्हा जी को दिया है और निर्मला देवी को दिया गया था। शारदा सिन्हा आप लोग को पता ही होगा, गायक थी। और ये क्या बोलते हैं, और निर्मला देवी के बारे में जान लीजिए, वो कौन थे? तो सुजनी कला से संबंधित थे। तो दोनों को पद्म विभूषण दिया गया है। नहीं, मतलब शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण दिया गया, निर्मला देवी को पद्म श्री दिया गया। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण दिया गया और निर्मला देवी को पद्म श्री दिया गया है। स्वप्नील कुसाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया, वो किस राज्य से संबंधित है? वो महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से? महाराष्ट्र से संबंधित है। निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? तो ये है आपके असम राज्य की योजना है। कहाँ की है? असम राज्य की योजना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई। इस परियोजना की अब स्थिति किस राज्य में है? मतलब ये परियोजना कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। अगला, सिपरी द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियार की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बताया गया है? कुल कितने देशों को? तो ये 9 देशों को बताया गया है। प्रधानमंत्री जनजाति उद्यम ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है, इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोग को फायदा होगा। सही बात है। और इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य लगता है। इसमें दोनों सही है। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। इसके साथ मैथ आ गया। मैथ का सही आंसर बता देते डायरेक्ट। इसका 4 हो जाएगा। 85 का आपका 13 हो जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन हम टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, 86 का सी हो जाएगा। 87 का सी हो जाएगा। 88 का सी हो जाएगा। 89 का ए हो जाएगा। 90 का हो जाएगा आपका बी।
91 का। चलिए यहाँ से क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुआ था? प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुआ था बताइए, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुआ था? विविध का क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं। तो ये यूनान में शुरू हुआ था। कहाँ होता है? यूनान में शुरू हुआ था। अगला, सुब्रातो कम कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित? सुब्रातो कप, सुब्रातो कप किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा जो है ये यूरो है। क्या है? यूरो। वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ द इंडिया किसको कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? अशोक चक्र जो पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1952 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1952 में किया गया था। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है? तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है बताइए। अच्छा, क्वेश्चन छूट गया क्या? एंड द वर्नगल स्प्लिट वर्ड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये है आपके अर्जुन का पर्यायवाची शब्द। महर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महर्षि का जो संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोड़ ऋषि, महाजोड़ ऋषि। 100 नंबर, 100 नंबर क्या कह रहा? इसका इन हो जाएगा। देखिए इसके साथ हम लोग का ये टेस्ट खत्म हुआ। टेस्ट नंबर 3, टेस्ट नंबर 4 जल्दी आएगा, आज ही आ सकता है या कल आ जाएगा। जिसको एनसीईआरटी का मतलब चैप्टर बाय एमसीक्यू करना है, चैप्टर बाय, जैसे हम लोग दो चैप्टर डेली देते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें थ्योरी रहता है, तो उससे एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट बना के करवाते हैं टेलीग्राम पे। जिसको जुड़ना है जुड़ सकते हैं, बहुत सारा इसमें बुक इंक्लूड है, जैसे लूसेंट, घटनाचक, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इडुटेरिया का 7500 वाला, जबकि ये सेट सब भी इंक्लूड है इसमें। ठीक है, तो जिनको जुड़ना है डिटेल देख लीजिए, जुड़ जाइए। चलिए थैंक यू, लंबा वीडियो हो गया।